दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वेब सिटी से खबर सामने आई है जो काफी परेशान करने वाली है। वहां 4 साल की मासूम सी बच्ची के साथ उसके ही चचा ने बलात्कार किया है। जी हां, पूरा मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वेब सिटी में एक छोटा सा परिवार रहता है जिसमें माँ बाप और 1-2 बच्चे हैं। माँ बाप जो है, पिता जो है वो एक किसान थे और किसानी करने के लिए वो घर से बाहर निकले थे। इस बीच माता जो है वो भी किसी महिला के साथ, किसी महिला के पास किसी काम से गई थी और वो भी घर से चली गई। घर पे 2 बच्चे थे जिसमें एक लड़का था और एक 4 साल की बिटिया थी। उसी घर के पड़ोस में एक इंसान रहने के लिए आया था जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी का रहने वाला था, जिसका नाम अरविंद है और उम्र उसकी महज 28 साल है। अरविंद जो है वो वहीं पर रूम लेकर के किराए पर रहता था और उस पूरे परिवार से मिलजुल गया था। बच्ची भी उसे चचा कहती थी, उसके पिता भी उसे भाई कहते थे और वो जो उनकी माँ थी वो भी उसे देवर समान समझती थी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि जो बच्ची उसे चचा कहती है वही चचा अपनी भतीजी के साथ बलात्कार जैसे जुर्म को कर सकता है। होता यह है कि जब माँ और पिता बाहर रहते हैं तो घर पे बच्चा और बच्ची बच जाती है, जिसके बाद ये अरविंद जो है मौके का इस्तेमाल करने के लिए उसके घर पहुंचता है और घर पहुंच करके उस लड़के से कहता है कि बेटा जाओ चाउमीन लेके आओ, हम लोग बैठ करके खाएंगे, और उसे 50 रुपया देता है और वो लड़का चाउमीन लेने के लिए चला जाता है। उसे क्या मालूम था कि उसकी फूल जैसी छोटी सी बहन जो महज 4 साल की है उसके साथ भी कोई दुष्कर्म जैसा घटिया कृत्य कर सकता है। वो लड़का वहां से निकलता है, इतने में ही ये अरविंद उस बच्ची को उठाता है और एक एकांत से जगह पर लेके चला जाता है और जंगल के किनारे एक पेड़, 2-4 जहां पे पेड़ होते हैं वहीं पर किनारे में ले जाकर के उस बच्ची के साथ ये अरविंद जो है वो बलात्कार करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। और जब वो लड़की बेहोश हो जाती है, जब वो बच्ची नन्ही सी पड़ी बेहोश हो जाती है तो उसे वहीं पर मौके पर छोड़ करके खुद वहां से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वो वहां से भाग जाता है। बच्ची वहां पर बेहोश पड़ी रहती है। वापसी में जब उसकी मां उसी रास्ते घर पहुंच रही होती है तो अपनी बिटिया को देख करके वो परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि मेरी बिटिया को क्या हुआ है। वो उठाती है और जल्दी से जा करके उस बिटिया को उठा करके वो बहुत जल्द उठा करके अस्पताल पहुंच जाती है। और अस्पताल में जब खुलासे होते हैं, काफी चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, तब वो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे मालूम चलता है कि उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस पूरे मामले के बाद वो पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट करती है। थाने में कंप्लेन होने के बाद पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू करती है। जांच के बाद ये मालूम चलता है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म तो हुआ ही है और उसके बाद उस आरोपी को ढूंढने की कोशिश की जाती है। मालूम चलता है कि वो उसका जो पड़ोसी है वो वहां से फरार है। उसकी ढूंढ तलाश शुरू होती है और उसके बाद गाजियाबाद पुलिस जो है उसे गिरफ्तार कर लेती है। आपको बता दें, एसपी सलोनी अग्रवाल बताते हैं कि 3 पुलिस का टीम गठित किया गया था और 3 पुलिस कर्मियों की टीम के गठित होने के बाद छानबीन शुरू हुई और उसके बाद अरविंद को सूचना प्राप्त हो रही है कि अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद अब गिरफ्तार हो गया है और अब उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। उसके ऊपर जो है तमाम जो इस जुर्म से जुड़ी हुई धाराएं हैं उसके तहत केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस तरह के क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं? क्या वजह है कि रोज बलात्कार जैसे जुर्म बढ़ते ही जा रहे हैं? और यही बात को साबित करता है और ये बात साबित करता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में क्राइम का लेवल बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अभी ताजा मामला सामने आया, एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें ये बात सामने आई है कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा औरतों के ऊपर अत्याचार और औरतों के ऊपर जो जुर्म के केस आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अक्सर ये बात कहा करते हैं कि हमारे राज्य में बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है, बेटियों के हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। देश के गृह मंत्री भी वहां जाकर के यही बात कहते हैं कि यहाँ बिटियां रात के 12 बजे भी सुरक्षित होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर आम लोग भी बलात्कार कर रहे हैं। कभी कभी कोई पुलिस वाला भी बलात्कार करता है, कभी कोई बलात्कार कर रहा है। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो ये बात साबित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था उस तरह से काम नहीं कर रही है। एक तरफ आप राम राज के स्थापित करने की बात करते हैं और वहीं पर जब एक मुंहबोला चाचा एक मुंहबोली भतीजी का बलात्कार कर देता है तो यह बात साबित हो जाता है कि राज्य में अभी राम राज नहीं है, बल्कि ऐसा राज है जहां पर कहीं ना कहीं सिस्टम को देख करके आरोपियों को यह नहीं लगता है कि उनके ऊपर कल कार्रवाई होगी और कल को वो गिरफ्तार हो जाएंगे और उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी कि वो जिंदगी भर इसका जो है वो कहीं ना कहीं जिंदगी भर इससे जूझेंगे। यही वजह है कि उन्हें ऐसी हिम्मत मिलती है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है कि उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।